नमस्कार, मैं रजनी यादव, प्रवक्ता डीएलएड टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है प्रचलित सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय सरकारों द्वारा नियत पाठ्यक्रम शिक्षा बोर्ड द्वारा ही तय किया जाता है। कुछ माध्यमिक विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई से अपने आप को संबंधित करा लेते हैं, उनमें इस परिषद द्वारा विकसित पाठ्यक्रम का अनुगमन किया जाता है। आज के दिन हमारे देश के माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन विषय का जो पाठ्यक्रम प्रचलित है, उसका स्वरूप बहुत कुछ अर्थों में थोड़े से अपवादों को छोड़कर लगभग एक जैसा है। इस पाठ्यक्रम पर गंभीरता से विचार किया जाए तो इसमें विषय वस्तु, क्षेत्र, उद्देश्य तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु दिए गए मार्ग निर्देशन को लेकर जो खामियां हैं वो स्पष्ट नजर आती हैं। उनका विवरण निम्न प्रकार है। पाठ्यक्रम में विस्तृत अनुभवों की कमी। यह पाठ्यक्रम संबंधी विस्तृत परिभाषा पर खरा नहीं उतरता। इसमें उन सभी अनुभवों एवं क्रियाओं आदि की ठीक प्रकार से चर्चा नहीं की गई है जिन्हें सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम का अंग बनाकर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। पाठ्यक्रम दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। प्रचलित पाठ्यक्रम बालकों को इस दृष्टि से सक्षम बनाने में असमर्थ है कि वह अपने दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं का उचित निराकरण कर सकें तथा सामाजिक कार्यों एवं कर्तव्यों के ठीक प्रकार से निर्वाह करने के योग्य बन सकें। अब आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावों के पोषण में असमर्थ। प्रचलित पाठ्यक्रम इतना सशक्त और समर्थ नहीं बन पाया है कि वह विद्यार्थियों को जाति, धर्म, भाषा और प्रांतवाद की संकीर्ण विचारधारा मनोवृत्तियों से उभार कर न केवल राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने संबंधी भावों को विकसित करे, बल्कि उन्हें आगे संपूर्ण विश्व की एक ही कुटुंब की विचारधारा में लाकर विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करे तथा मानवीय संबंधों की नींव मजबूत करने में मदद करे। अब आता है पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं रखा गया है। बालकों में जो स्वाभाविक व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं उनको ध्यान में रखकर इसका निर्माण नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिभाशाली और पिछड़े हुए बालकों के लिए इसके अंदर कोई उचित प्रावधान नहीं है। अब आता है पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों, सामग्री तथा मूल्यांकन आदि का उचित उल्लेख नहीं है। इस पाठ्यक्रम में अधिगम अनुभवों को प्रदान करने से संबंधित दिशा निर्देशों और सुझावों का भी अभाव स्पष्ट झलकता है। शिक्षण साधनों तथा शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग तथा मूल्यांकन करने से संबंधित बातों का भी अभाव है। अब आता है पाठ्यक्रम में प्रकरणों, विषय वस्तु एवं अनुभवों का उचित एकीकरण एवं समन्वय नहीं है। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु, प्रकरण एवं अनुभव सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों का अध्ययन क्षेत्र से लिए गए हैं, उनमें उचित तालमेल बिठाकर उन्हें एकीकृत और समन्वित करने का प्रयास नहीं किया गया है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि के रूप में यह अलग अलग ही दिखाई देते हैं। इस तरह का सामाजिक अध्ययन का जो समन्वित एवं एकीकृत रूप होना चाहिए, उस तरह की बात प्रचलित पाठ्यक्रम में कम ही दिखाई देती है। अब आता है लचीलेपन का अभाव। पाठ्यक्रम में लचीलापन न होकर रूढ़िवादिता, कठोरता है। जो एक बार लिख दिया जाता है उसका पालन विद्यार्थियों द्वारा, अध्यापकों तथा पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा योजना बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत परिस्थितियों के अनुसार उचित परिवर्तन और परिमार्जन करने की स्वतंत्रता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब आता है पाठ्यक्रम व्यवहारिक न होकर सैद्धांतिक है। प्रचलित पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है। पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा जोर है, परंतु सही अर्थों में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण द्वारा जिस प्रकार के सामाजिक एवं मानवीय गुणों का समावेश बच्चों में होना चाहिए
और जिस प्रकार की रुचियों और कुशलताओं, अभिवृत्तियों का विकास उनमें किया जाना चाहिए, उस बात का व्यवहारिक शिक्षा से संबंधित अनुभवों का अभाव ही झलकता है। अब आता है क्रियाशीलता एवं रुचि संबंधी सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया गया है। पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयोगी क्रियाओं तथा व्यवहारिक गतिविधियों के आधार पर अधिगम अनुभवों को संगठित नहीं किया गया है और न ही बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा विभिन्न विषयों के पोषण को ही शिक्षण के आधार बनाने का प्रयत्न इसके अंतर्गत किया गया है। अब आता है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव। पहला है, पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों का पूरी तरह मनन और विश्लेषण कर ही पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए। अब दूसरा है, पाठ्यक्रम निर्माण समिति में अनुभवी अध्यापकों तथा समाजशास्त्रियों को उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में विषय वस्तु जिन जिन विषयों से ली जाए उसका प्रस्तुतिकरण एकीकृत तथा संबंधित ढंग से किया जाना चाहिए, पृथक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। चौथा है, पाठ्यक्रम में वातावरण केंद्रितता, क्रियाशीलता, रुचि, जीवन के प्रति संबद्धता, समवाय, लचीलापन आदि सिद्धांतों का पर्याप्त अनुसरण किया जाना चाहिए। अब आता है पांचवा, पाठ्यक्रम विषय केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। छठा, पाठ्यक्रम में ऐसे अनुभवों का समावेश होना चाहिए जो बालकों को न केवल उनकी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराए बल्कि उनको अपनी चारों ओर की दुनिया और सामाजिक समस्या से अवगत कराकर भली भांति समायोजन और प्रगति के कार्य में सहायक बनाने में अधिक से अधिक समर्थ बना सके। सातवां है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण विधियों, सामग्री तथा मूल्यांकन संबंधी आवश्यकताओं का भली भांति उल्लेख किया जाना चाहिए। आठवां है, पाठ्यक्रम समय और साधनों को ध्यान में रखकर ही निर्मित किया जाना चाहिए ताकि न तो यह बच्चों को बोझ प्रतीत हो और न ही इसे समाप्त करने में उन्हें और अध्यापकों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो ये थी हमारी आज की चर्चा प्रचलित सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नामक विषय पर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।